हमारे देश में जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपके घर पर सामान और जो खाना पहुंचाते हैं, इनको हम गिग वर्कर बोलते हैं। ये बहुत ही विपरीत हालात में काम करते हैं और सबसे बड़ी बात है कि इनके लिए कोई भी कायदे कानून नहीं बने हैं कि कितने घंटे काम करेंगे, कितने वक्त पर डिलीवरी करेंगे और कितना पैसा मिलेगा। यही वजह है कि ये जो गिग वर्कर हैं, 25 तारीख को इन्होंने हड़ताल की थी और फिर से 31 तारीख को इन्होंने हड़ताल करने का ऐलान किया है और ये कहा है कि भाई हमें जो है एक वर्किंग कंडीशन अच्छी दी जाए। अब ये आप देखिए स्विगी के हैं, क्या कितने मिनट में आपको खाना पहुंचाना रहता है? 15 से 20 मिनट। चाहे जितना जाम हो, चाहे आंधी, गर्मी, बरसात, जाड़ा, कुछ भी हो। हाँ जी। तो बड़ा मुश्किल होता होगा। हाँ, मुश्किल होता है, तो लेट भी हो जाता है ऑर्डर। फिर जब लेट हो जाता है फिर क्या होता है? उसमें कुछ नहीं होता, इसमें हमारा उनका किसी का कुछ नहीं हो सकता। जो लेट होना तो लेट तो होएगा ही, इसमें आदमी अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता ना। तो आप उड़ के तो पहुंच नहीं नहीं, उड़ के नहीं पहुंच पाएंगे। तो उससे फिर आपको नुकसान होता है, गाली भी खानी पड़ती है। हाँ, वो डांट भी पड़ती है, कंप्लेंट भी आती है, काफ़ी सामना करना पड़ता है। ये आप तो काफी दिनों से जुड़े होंगे। इधर इधर जरा आइए। ये फूड डिलीवरी में अभी तक क्या क्या सामना करना पड़ा है? कितना आप कमा लेते होंगे? कितनी गाड़ी चलाते हैं, कितना कमाते होंगे? सर मैं अभी उसमें मैक्स टावर में ऑर्डर लेने गया था, अभी ज़्यादा आधे घंटे पहले की बात है। आप मेरे उस पर देख सकते हो, तो इस रेस्टोरेंट पे ऑर्डर रेडी हो गया था। यानी फूड जब रेडी हो जाता है तो हमारा कायदा जो बनता है कि हम रेस्टोरेंट से बोलते हैं जी आप हमें ऑर्डर दे दो। तो उसने मेरे से बोला कि ऐसा है कि अभी रेडी नहीं हुआ, मैं पैक कर रहा हूँ। ठीक है जी, 3 मिनट हमें टाइम मिलता है, हमने भी वेट करा। 3 मिनट बाद मैंने फिर उनसे बोला, वो मेरे से कहने लगे जी अब तो मैं 1 घंटे बाद दूंगा। देखो ऑर्डर की लिस्ट जो है और अभी मार के आ रहे हूँ, इससे मेरी बहुत मुँह ये देखिए, ऊपर वाला, मतलब जब ये वो मेरे से लड़ने को तैयार था। जब ये ऑर्डर लेने जाते हैं तो अब आप देखिए इनका ये 28 रुपये, 42 रुपये, 47 रुपये ये ऑर्डर रेट है और ऐसे पैसे मिलते हैं। एक तो 5 मंजिल पर कस्टमर कहता है जी हाथ देखो, मोबाइल दिख रहा है, टॉर्च दिख रही है। अब बताओ हम 5 मंजिल नीचे से जीना से जाएंगे, फिर रेस्टोरेंट 3-3 मंजिल पे, वो भी हम जीना से जाएंगे। 20 रुपये का ऑर्डर है, आधे घंटा हम वेट करेंगे, ना हमें वेटिंग टाइम है ना हमें कुछ, बस खाली कर घिच्चड़ बने हुए करते रहो काम। भाई देखिए, जहाँ से इनको खाना पैक करवाना है वो रेस्टोरेंट वाला भी इनको डांट रहा है, फटकार रहा है, गाली गलौज कर रहा है, और जहाँ ये खाना पहुँचा रहे हैं अगर वहाँ 5-7 मिनट से चूक गए तो कस्टमर भी आपको गाली दे रहा है। अब आप सोचिए कि दिल्ली और एनसीआर का ट्रैफिक, और इस तरीके से आपको चाहिए गर्म खाना 5 मिनट में, 10 मिनट में, लेकिन इनकी बेचारे की जान, इनका जो है सम्मान, ये सब उस खाने पर दांव पर लग जाता है। और उसका पैसा कितना मिलता है? सर मैं बता तो रहा, मिनिमम 20 रुपये, और अगर रेस्टोरेंट पे 1 घंटा लगे चाहे 1.5 घंटा लगे, उसका कोई वेटिंग टाइम नहीं। कल भी इसी बात पे हड़ताल हुई थी, हम लोग सुबह अपने काम पे आए थे मगर हड़ताल हो रही थी तो हमें भी साथ देना था, तो कुछ भी नहीं हुआ। आज भी वही 20 रुपये ऑर्डर बज रहे हैं, बताओ क्या होगा? जब फेस्टिवल होता है ना तभी सर्विस सही रहता है। अब तुम्हें लगा लो ज़्यादा टाइम खराब होता है, पैसा वही रहता है। अच्छा, हाँ, जहाँ हमें 50 रुपये मिलते हैं ना 2 किलोमीटर के, वहीं फेस्टिवल के बाद हमें मिलने लग जाते हैं 20 रुपये, 30 रुपये, 35 रुपये, और 1 घंटा एक ऑर्डर में। सर ये कहते हैं कि आप ऐसा करो, जाओ जोमेटो से कह देना। अब जोमेटो सुनती ही नहीं है, राइडर क्या करेगा, लेके बैठा ही रहेगा वो। तो देखिए जोमेटो भी है, स्विगी। आप ये बताओ कितने दिनों से आप काम कर रहे हैं? सर 2-3 साल हो गए सर मुझे। अच्छा, कितना रोज कमा लेते हो? देखो सर आप ही देख लो, 2 घंटे हुए हैं और काम देखो। 2 घंटे में पेट्रोल भी अपनी फूक रहे हैं सर हम। देखो 20 रुपए का बजाय कहाँ लेके जाना है, 2 किलोमीटर लेके जाना है 20 रुपए में। 20 रुपए में 2.5 किलोमीटर पहुँचाना ये पहुंचाना है, 2.5 किलोमीटर 20 रुपए इनको मिलेगा। और 4 मंजिल पर होगा, 5 मंजिल पर होगा, 10 मंजिल पर होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। और इनको 2 घंटे का टाइम हुआ है। हाँ जी 2 घंटे हो गए, 60 रुपए का काम हुआ है, उसमें पेट्रोल भी फूक गई मेरी। 2 घंटे में 60 रुपए का काम किया है और पेट्रोल भी। हाँ अपनी बाइक चला रहा हूँ, वो भी अपनी जा रही है। और कितना पढ़े लिखे हो? सर इंटर करा है मैंने, 12th करा है। 12th किए हो? हाँ जी। अब आप बताओ ये, अच्छा ये बताओ आप कि कोई नियम कायदे कानून है, अगर आपके साथ कोई हादसा हो जाए, आपको 5-10 मिनट में खाना पहुंचाना है,
कुछ हो गया, आपका चालान कट गया, कुछ आपका हादसा हो गया, जाड़ा गर्मी बरसात है, तो कुछ मिलता है? अरे कुछ नहीं मिलता। मेरा छोटे भाई का पूरा यहाँ से पैर कट गया था स्विगी में ही अभी, और कुछ नहीं दिया स्विगी ने। पूरा ही 3-4 लाख रुपए उस पर लग गए स्विगी। अच्छा। हाँ, अभी है नहीं, यहाँ पे बुलाऊंगा उसे पूरा देखना, उसका पूरा आधा ही पैर पूरा ही खत्म हो गया था। कि जैसे कोई कंपनी में जॉब करता है तो कंपनी में ईएसआई बनता है, तो उसके लिए हॉस्पिटल है, कार्ड है, जाए तो तुरंत उसका इलाज होता है। इसमें आप 24 घंटा भर्ती होंगे तो आपका इसमें इलाज होगा, पैसे मिलेंगे। और जब अपना पैसा लगाएंगे तब आपको इसमें ओपीडी से आपको पैसा मिलेगा। तो जब हमारे पास होगा तभी तो हम लगाएंगे। इसमें ना तो कोई इलाज का वो है, हमसे अच्छा तो कंपनी वाला है। श्रम भाज सरकार कह रही है, ये देखिए जोमेटो कहाँ फूड डिलीवरी करने जा रहे हैं? सेक्टर 20 में। और कितना पैसा मिलेगा? 20 रुपए। बस। तो ये सुबह से आप आए हो, कितना घंटा हो गया आपका? मुझे हो गए 11 बजे से आए अभी। अच्छा। 2 ऑर्डर लगे बस। बस कितना कमाए 11 बजे से 1 बजे? 40 रुपए। सोचिए 11 बजे से 1 बज रहा है, 40 रुपए केवल कमाया है। तो कब से काम कर रहे हैं आप? मुझे हो गए 4 साल हो गए करीब। 4 साल। तो महीने भर का कितना कमा लेते हैं? महीने का हो जाता है, मगर उसमें 20-22 हज़ार हो जाता है। उसमें पेट्रोल भी खर्चा है और इसका मेंटेनेंस भी है। मेंटेनेंस भी है, पेट्रोल का भी खर्चा है। अच्छा एक चीज आप बताओ, आप कितना पढ़े हुए हो? मैं 10th। 10th। कोई ऐसा वाकया हुआ अभी तक आपके साथ में जो बहुत खराब वाकया रहा हो? कई बार हुआ ऐसा, तो जैसे नाइट में हुआ है और दिन में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? क्यों बाई चांस जैसे कुछ मिल जाते हैं लूटने पाटने वाले। अच्छा। हम्म। रात में खाना रहना पहुंचाना, पड़ता है। रात में खाना पहुंचाना कितना रिस्की है? कह रहे हैं कि लूटने वाले मिल जाते हैं। अब आप सोचिए, जान का खतरा रहता है इसमें। फोन हाँ, मेरा एक बार फोन छीन लिया था, खाना भी छीन लिया था और मारा भी था, और बोला कि जाओ जिसको बोलना बोल दो। कंपनी ने कुछ नहीं सुना। 2 किलोमीटर, उसके बाद से वो गेट बंद है, पीछे से जाइए 4 किलोमीटर चले जाइए, रेट मिलेगा 2 किलोमीटर का ही। उस पर से ये गेट बंद, इनसे बात कीजिए, उनसे बात कीजिए, तरह तरह की एक झमेला। बात बताओ, सरकार को क्या करना चाहिए? कोई नियम कायदे? गीगा वर्कर्स के लिए कुछ ना कुछ निकालना चाहिए गवर्नमेंट को, जैसे पेंशन वाला हुआ, ये सब करना चाहिए हम लोग। सरकार ही कह रही ई श्रम पर पंजीकरण आप करवाओ। ई श्रम पर पंजीकरण है आपका है क्या? सहूलियत कुछ मिली? कोई सहूलियत नहीं है। ये सरकार तो बड़े लोगों की सरकार है। हम तो बीजेपी के वोटर जरूर थे इस सरकार में, तो हम वो सही कह रहे हैं जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं ना, वो मुझे लगता है यकीन हो रहा है कि ये बड़े आदमियों की ही सरकार है। बिल्कुल रूल रेगुलेशन होना चाहिए। क्या गीगा वर्कर के लिए क्या क्या होना चाहिए? गीगा वर्कर्स के लिए तो पेंशन योजना जुड़ जाने चाहिए हम लोगों के लिए। एक फिक्स होनी चाहिए कि 12 घंटा 14 घंटा काम कर रहा है आदमी, तो कुछ तो आनी चाहिए एक फिक्स इनकम। अभी राघव चड्ढा जैसे सारी मनमानी है। 2 किलोमीटर की हम लोग को दिखाया जा रहा है नक्शे पर। गए लोग मान लीजिए 19 में जा रहे हैं, ये गेट बंद है, सबसे पीछे वाले से जाइए 4 किलोमीटर से जाइए, लेकिन मिलेगा 2 किलोमीटर का ही हम लोगों को। मतलब जो रात में दिखा दिया उतना ही पैसा मिलेगा। कस्टमर का एड्रेस चाहे 2 किलोमीटर दूर हो चाहे 4 किलोमीटर दूर हो, उसका तुम्हें 20 रुपये ही मिलेगा। चाहे तुम घूम के जाओ, एक गेट बंद है, चौथे गेट से जाओ चाहे 5 गेट से जाओ, पैसा उतना ही मिलेगा। वो घूम रहे, तेल जल रहा है, वो तुम्हारा जल रहा है, कंपनी इसमें कोई जवाब नहीं देगा। हेलो, तू अभी तक आया क्यों नहीं? मेरा ऑर्डर लेट हो रहा, मैं भूखा बैठा हूँ, तू क्यों नहीं? भाई हमें मिलेगा अगर समय से, टाइम से हमें रेस्टोरेंट वाला बोलेगा तो हमें क्या, हम जितना जल्दी अपना ऑर्डर डिलीवर करेंगे उतना जल्दी ना हमें अगला ऑर्डर और हमें उठाना है। तो कस्टमर की भी सुनते हैं, इसमें भी कोई वो नहीं, तो क्या करें? हम वही कमाई 12 घंटा 13 घंटा काम करते हैं। एक बार मुकेश, सारे देखिए जोमेटो का लाइन से आप बाइक देखिए, आप जोमेटो के यहाँ पर लाइन से एकदम से बाइक, ये सारा जो है वो लेकर जा रहे हैं यहाँ पर खाने का। और सोचिए अगर ये ना हो, ये गिग वर्कर ना हो, तो बहुत सारे लोगों को जो बेचारे चलने में असमर्थ है, बीमार हैं, उनको खाना तक ना मिल पाए। लेकिन इनकी वर्किंग कंडीशन आप देखो कि किस तरीके से रात दिन मेहनत करते हैं, और उसके बाद में हर दिन 400 रुपया 500 रुपया, जान का अलग खतरा, मार खाने का अलग खतरा, जो स्नेचर है उनका अलग खतरा, हादसे का अलग खतरा कि कहीं जल्दी पहुंचाने में हादसा न हो जाए। आप कहाँ से, कितने दिन हो गए आपको पहुंचा जोमेटो में काम करते? मेरा तो हो गया लगभग साल भर। साल भर? हाँ। और कितना कमा लेते हो आप? कमाता कहाँ 15,000 14,000 कमाता हूँ।
बस हाँ, उसमें गाड़ी खराब हो जाती है, शरीर की अलग है, कपड़ा की अलग है, हर चीज़ अलग है। गाड़ी का खर्चा भी तो बताओ। बता तो रहा हूँ। गाड़ी का खर्चा बताइए। महीने भर में 12 से 14 हजार रुपये कमाते हैं, उसमें गाड़ी का तेल और मेंटेनेंस। हाँ, मेंटेनेंस भी है गाड़ी का। चाचा आप आइए जरा आगे। आप जो है काफी, कितने साल से आप जोमेटो में हैं? सर 2 साल से काम कर रहे हैं। 2 साल से हैं। तो क्या अभी तक कोई ऐसा वाकया हुआ जो बड़ा आपके लिए परेशान करने वाला हो? सर अभी वाकया ये 6 महीने से चल रहा है सर, जो कि आज हमारा ये पहले कंडीशन सही था। अभी क्या हुआ है 6 महीने से कि हम 12 घंटे काम कर रहे हैं, 600 रुपये का भी काम नहीं हो पा रहा है। 600 रुपये का भी काम नहीं हो पा 600 रहा? रुपये का। ये लोग तो जो बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। हकीकत ये है अगर 12 घंटे काम करके आप 11 बजे ऑन करता हूँ, 11 बजे रात को जाता हूँ, 600 रुपये अपनी मेहनत से कमाता हूँ और 230 रुपये उसको देने, 230 जो इंसेंटिव देता है कह के 230 रुपये काट देगा। अगर आपको लेट हो गया, बैटरी लेने चले गए, वो 230 रुपये भी नहीं देगा। उसी में आदमी क्या करता है, दूसरी गिग बुक करके 2 बजे तक कर रहा है। लेकिन मैं तो 11 बजे से 11 बजे 12 घंटे का काम कर रहा हूँ, लेकिन उसमें सिर्फ 600 रुपये का काम हो रहा है। अगर वो 230 रुपये हमारा ऑर्डर पूरा हो गया कभी, तब वो 230 रुपये दे देता। 6 2 8 830 रुपये, जिसमें कि 125 रुपये हमारा जीप की गाड़ी है वो काट लेगा। अब आप देख लो उसमें माइनस करके कितना बच रहा है। हमको 4 लोगों का परिवार भी चलाना है, क्या चलाना है वो तो उससे परिवार से कोई मतलब नहीं, लेकिन वो काम क्या कर रहा है ये तो देखो आप। 600 रुपये में हम क्या कर लेंगे या 800 रुपये में। अच्छा एक बात और भी है, आपको रेस्टोरेंट वाले भी वो डांट डपट कि भाई हम अभी कर रहे हैं, पैक कर रहे हैं, जहाँ खाना पहुँचाने जा रहे हैं वो तो सब लोग बोलेगा। अभी कल मैं 10 किलोमीटर दिल्ली भेज दिया है, उसके बाद वहाँ से ऑर्डर बचेगा नहीं हमारा, जोन में आएंगे तभी बचेगा ना। वो कहे पहले दिल्ली गया, दिल्ली से ऑर्डर फिर मंगवा यहाँ साथ में, मतलब 5 किलोमीटर आया, पिकअप किया, फिर उस बंदे को लेके गया दिया, 10 किलोमीटर हो गया, वो बंदा कह रहा है लेट हो गए आप। तो वो देखे सिस्टम में ना जोमेटो कि उस बंदे को मैं दिल्ली भेजा था, फिर पिकअप के लिए 5 किलोमीटर बुलाया, और फिर बुलाने के बाद फिर 5 किलोमीटर भेज रहा है, 10 किलोमीटर, और वो तो भूखा बैठा है। वो क्या करे, वो तो उसको क्या पता, उसने तो ऑर्डर कर दिया था कि हमारा 20 मिनट में पहुँच जाना चाहिए। वो मेरे से कह रहा है कि आप तो लेट हो गए। हम क्यों बोले भैया, किसी से क्यों लड़ाई करें, आप जोमेटो पे बात करो। तो अगर आप अब सोचे कि 10 मिनट 5 मिनट 3 मिनट लेट हो गए, ऑर्डर कैंसिल, फिर आपका फिर वो तो डिनाइड मार देगा। वो तो हमारी वो अगर कस्टमर लिख दिया कि आप हमारा ऑर्डर पहुंचा है, हमारा लेट पहुंचा है, वो हमारे पे डाल देता है कि आपने ऑर्डर लेट पहुंचाया। उसको कुछ नहीं देखना है हमारी क्या प्रॉब्लम हुई, टायर पंचर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, चालान कट गया, उससे उसे कोई मतलब नहीं है। लाल बत्ती पे रुका कि एक्सीडेंट हो गया, क्या हुआ, उससे कोई नहीं। वो हमारा ऑर्डर पहुंचना चाहिए, तुझे तभी 50 रुपये 30 रुपये मिलेगा, उससे कोई मतलब नहीं है कंपनी को। तो ये हालात बहुत, कौन है एक्सीडेंट इसका? आधा आधा घंटे में ऑर्डर देते हैं रेस्टोरेंट वाले, उसका कोई पैसा नहीं देता हमें जोमेटो वाला। अच्छा हाँ, ये आप हालत देखिए, ये गाड़ियों में इस तरीके से बैग लेकर बाइक से, और ये जो गिग वर्कर हैं ये खाना घरों में पहुंचाते हैं। रास्ते में चलते चलते हम लोग की मोबाइल छीन ली जाती है, ब्लेड मार दी जाती है। रात को हम लोग 12-1 बजे तक काम करते हैं तो 24 घंटा चलती है। रात को हम लोग को दिक्कत होती है, लेट नाइट में काम करने में बहुत दिक्कत होती है, उसकी कोई हम लोग को नहीं है। और कहने का मतलब है कि 4 किलोमीटर पिकअप, 5 किलोमीटर ड्रॉप मिला हो गया, 9 किलोमीटर हो गया। 9 किलोमीटर का मिलता है कितना, खाली बोलता है कि पिकअप का नहीं मिलेगा, ड्रॉप का हो गया तुम्हारा 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर का 35 रुपया। हम तो भाई राइड किए हैं 9 किलोमीटर, पैसा मिला हमको 35 रुपया। उससे क्या होगा, हर एक साल महंगाई बढ़ती है 10%, और जोमेटो घटा रही है 10% हर एक साल 10%। रूम रेंट हम लोग जिस रूम रह रहे हैं, हर एक साल रूम रेंट का जो रूम का मालिक है हर एक साल 10% बढ़ाता है। महंगाई 10% हर एक साल बढ़ रही है, लेकिन जोमेटो हम लोग हर एक साल घटा रही है। पहले अच्छी काम हो जाती थी, अभी हमको कुछ नहीं हो रहा है। 700-800 से क्या होगा सर? आप क्या कहना चाह रहे थे? देखिए अभी जो जोमेटो कर रही है हमारे साथ ना, बहुत बेहतर बुरा हाल कर रही है। पहली बात तो जो हमारा टीएल काम है, कल टीएल भी आया, हमारा कोई काम नहीं सुना। मैं बोला कि एक काम कर, तू अपना सीनियर बुला, उन्होंने सीनियर भी नहीं बुलाया, कुछ नहीं करता, आगे पर बात नहीं बढ़ाता। रह गया बात कि अभी मेडल की बात चलता है,
रेटिंग का। हम लोग का रेटिंग, कोई भी कस्टमर अगर ऑर्डर लीक ना हो, उनको पैसा वापस लेना हो तो उन्हें बोलेंगे तुम्हारा ऑर्डर लीक है, उस पर वो डालते हैं, हमारा फिर मेडल घटता है, हमारा पैसा नहीं मिलता है। उसके बाद 4 से 5 किलोमीटर वो देते हैं किलोमीटर का। ये सबसे पूरा रास्ता हमारा एक रखे हैं। उसके बाद कस्टमर हमसे बोलता है कि आप यहाँ कोई फ्लोर नहीं है, कोई लिफ्ट की सुविधा नहीं है। उसके बाद बोलते हैं 5 फ्लोर 6 फ्लोर। हमारा भी ये सबसे बड़ा सुविधा है कि पैसा के लिए हमको 10 फ्लोर बोला मैं जाऊँगा, क्योंकि हमारा पैसा तो मिले। पैसा मिले, बिल्कुल, पैसा तो जो आदमी काम किया है, मजदूरी की है, उसको तो कम से कम पैसा मिलना चाहिए। सर मैं यही कहना चाहूँगा, ये जो कंपनी है जोमेटो, एक तो किलोमीटर का 4 रुपये किलोमीटर दे रही है, और ऊपर से हल्का सा ऑर्डर थोड़ा सा लीकेज होता है, चाहे कुछ भी होता है, पूरा पेनल्टी राइडर के ऊपर डलता है। और मेन बात ये है कि सिर्फ कस्टमर की सुनी जाती है, राइडर की सुनी ही नहीं जाती है बिल्कुल भी। आईडी सुबह 10 बजे से ऑन करो, 12 बजे तक करो, काम होता है 700 800। और कस्टमर सपोर्ट भी इतना गंदा है कि जल्दी रिस्पॉन्स नहीं देता है, और ज़्यादातर राइडर की ही वाट लगती है, कस्टमर की नहीं। कस्टमर की ज़्यादातर सुनी जाती है, राइडर हम लोगों की कुछ नहीं सुनी जाती सर। रिस्क बहुत है सर रोड पे गाड़ी चलाने में। आपस में हम लोग देखते हैं किसी का एक्सीडेंट हो जाए ना सर, किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो हम लोग आपस में ही देखते हैं। जैसे ग्रुप हमारा बन रखा है, हमने ग्रुप बनाया हुआ है, मान ली इनका एक्सीडेंट हो गया तो ग्रुप में डालेंगे तो हम लोग पहुँचेंगे, हमारा कोई टीम जो हमारे से ऊपर है वो नहीं पहुँचेगा, पहले हम लोग पहुँचते हैं। हम लोग यहाँ पर आप सोचिए कि गिग वर्कर ही गिग वर्कर की मदद करेंगे, कोई कंपनी नहीं मदद करेगी। कोई नहीं मदद ऊपर से कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं आता। नहीं। अब हमारा जैसे राइडर को 15 मिनट के अंदर इनको इनके हिसाब से 15 मिनट का आप ऑर्डर दे कर आओ। इन केस रास्ते में आपके साथ कुछ भी हो जाता है तो उसके लिए कोई सपोर्ट टीम नहीं है। आप राइडर से कांटेक्ट करके जा सकते हो। अगर किसी की गाड़ी टूट गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो आप ग्रुप में डाल दो और उनसे कहो लड़कों से कि भाई मेरा एक्सीडेंट हो गया, आप आ जाओ। बट अगर वो टीम के पास पहुंच गई, मतलब जैसे हमारे स्टोर के बैकएंड पे आई, तो बैकएंड से हाथ खड़े कर देते। वो कहते हैं कि हमारे पास अभी इसका इंटेल नहीं आया, हमारे पास कोई भी इसका कुछ कम्युनिकेशन नहीं है। वो आप समझो राइडर का एक्सीडेंट होता है तो एम्बुलेंस 10 मिनट में पहुँचे ना पहुँचे, हमारे जो दोस्त यार है भाई हमारे सब है, वो 5 मिनट के अंदर राइडर के पास पहुँच जाएंगे। हाँ भैया यहाँ एक्सीडेंट हुआ, उठा के हॉस्पिटल में भर्ती करेंगे। तो सवाल उठता है कि आखिर गिग वर्कर के लिए सरकार ने अभी तक कोई कायदे कानून क्यों नहीं बनाए हैं। मतलब आप सोचिए कि आधा दर्जन भर से ज्यादा ऑनलाइन कंपनियां हैं जो ऐसे गिग वर्करों की मेहनत पर करोड़ों रुपए की कमाई कर रही हैं, और आप सोचिए कि इनके दम पर करोड़ों रुपए की कमाई करने वाली कंपनियां जो है, इनके बारे में ना तो सरकार सोच रही है और ना कंपनी सोच रही है। अच्छा एक बात बताओ, कभी किसी के साथ में कोई ऐसा वाकया हुआ हो, कोई अगर बताना चाहे, कोई ऐसा दर्दनाक वाकया या कुछ ऐसा किसी को बेइज्जत किया गया हो किसी मेरे साथ हुआ था सर एक बार। ऐसे सेक्टर 19 में मैं ऑर्डर लेके गया था, तो वहाँ से कस्टमर ने कैश ऑन डिलीवरी था, कस्टमर का था 170 रुपये, उनने 170 रुपये ही दिया। बट बैकएंड टीम को कंप्लेन किया कि मैंने उसको 500 का नोट दिया है जी, राइडर है जो मेरा पैसे वापस नहीं किया, लेके चला गया। आप ही बताओ सर, अगर आप मेरे को 500 का नोट दोगे, आपने ऑर्डर किया 170 रुपये का, पैसे वापस नहीं लोगे मेरे से? आप ऐसे जाने दोगे मेरे को? मैं चला कैसे गया वहाँ से? आपने 500 का नोट दिया, आपको पता नहीं है कि मैं 500 का नोट दे रहा हूँ, 70 रुपये खुले होते हैं जबकि बंधा हुआ नोट है। वो कंप्लेन कह रहे कस्टमर को केयर कर रहे हैं मेरे को, भैया आपने कस्टमर से एक्स्ट्रा पैसे क्यों लिए? अब बताओ सही, इसमें मैं क्या करूँगा? ना ही CCTV फुटेज है, ना ही कुछ है, ना ही ऑनलाइन है, कुछ कैश में बात है। आपके साथ क्या हुआ था? सर मेरे साथ कल मैं गया सेक्टर 15 में, ठीक है। अब ये एक लड़की ने मेरे का ऑर्डर था तो मैं उस कैमरा मंगवाया था, CCTV कैमरा, मैंने उसे दिया, वो नहीं दिया नहीं, यानी कि उसके घर पे गया तो एक सेकंड फ्लोर डाल रखा था, तो वो सेकंड फ्लोर नहीं, वो है कानपुर, और मुझसे एब्यूज दे के बात कर रही है। अब ये बताइए इसका कंडीशन कौन है? मैंने कंपनी को बताया तो कंपनी कहती है कि आपका जहाँ का लोकेशन है वहाँ आप डिलीवर करिए। तो वहाँ तो कोई है नहीं, वहाँ कोई वो कानपुर बैठी हो और एब्यूज भी दे रही है। एब्यूज कौन सुनेगा? उसकी गाली भी आपको पड़ी और एड्रेस भी नहीं है। एड्रेस भी वो नहीं है। एंड में जाके मैं कैंसिल, आधा पौन घंटे में ऑर्डर को कैंसिल करवा के तब लाया हूँ। सपोर्ट टीम भी नहीं साथ दे रही है। सपोर्ट टीम कम से कम इतना तो कह सकती है कि आप एब्यूज क्यों दे रहे हो? भाई रिकॉर्ड है, बाकायदा रिकॉर्डिंग चल रही है। और कस्टमर की और उन्हीं की सुनवाई होती है, राइडर की कोई सुनता नहीं। क्या करते हैं कि जैसे हमने आपको सामान दे दिया, प्रोडक्ट दे दिया, अब क्या करेंगे कि आपका दिल है कि कंपनी से रिफंड लेने का, आपका क्षमता नहीं है अगर लेने की, तो आप करते क्यों है? MD क्यों डालते हो? यानी कि हमें प्रोडक्ट मिला नहीं, कंपनी उन्हें रिफंड दे रही है। अरे तुम फोटो किस बात की लेते हो फिर हमसे?
बाकायदा सामान की फ़ोटो ले रहे हो, तुम्हारे पास सिस्टम में अपडेट तो हो रहा है कि ये सामान प्रोडक्ट की फ़ोटो की है, तो कस्टमर को कह के रिफंड मत दो, हमारे पैसे कट जाएंगे, कस्टमर का पैसा नहीं जाना चाहिए कहीं। अच्छा, तो आप सारे लोग हो, स्विगी, जोमेटो, अभी जेप्टो से जुड़े हुए हो, तमाम सारे गिग वर्कर हैं, कितना दिन में कमा लेते हो आगे आप और कितना चलते हो? 10-20 रुपए करके दिन में 500-600 रुपए का काम करते हैं, जिसमें गाड़ी का रेंट है, अपना खर्चा है, हर चीज़ मेंटेनेंस करनी होती है, उसके बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। 10-20 रुपए के हम ऑर्डर उठाते हैं, 14 रुपए का ऑर्डर उठाते हैं, 10 रुपए का ऑर्डर उठाते हैं, 6 रुपए का ऑर्डर उठाते हैं। तो 6 रुपए का ऑर्डर उठाते तो कितना आपको मिल जाता होगा? उसमें कितना मिलता है? 6 रुपए तो मिलेगा, उसमें तेल भी जलेगा, गाड़ी का रेंट भी जाएगा, उसमें ही सब कुछ है ना, उन्हीं सब से। लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है, ना अंदर सुनवाई है, ना बाहर सुनवाई है, ना कोई सुनवाई है। अगर कोई पुलिस वाला भी दिख जाता तो वो भी हमसे ये कहता है तेरी ही गलती होगी। अरे पूरी बात तो सुनो, यानी गलती हमारी ही है, हम सिर्फ एक राइडर हैं तो यानी हमारी ही गलती है। गलती नहीं है, बोलते हैं कि तुम्हारी गलती है। हमने भी इसमें काम कर चुके हैं, कई बार राइडिंग कर चुके हैं, तो बार बार वो लोग बोलते हैं कि नहीं हम कई बार फंस चुके हैं इस मामले में। तो हम लोगों को क्या होता है, उसमें तेल का भी खर्चा होता है और उसके भी सारे कुछ खर्चे होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग के बच खुच के हम लोग के 200 या 250 रुपया बचते हैं पूरे। उसके बाद मतलब 200 से ज़्यादा हम लोग को बचते ही नहीं। इसमें गरीबी अभी चल रहे हैं, कर्फ्यू और भी चल रहे हैं, इसके वजह। यहाँ पे आप रैंडमली किसी भी राइडर को उठा लो, सारे के सारे ग्रेजुएट होंगे, सारे के सारे ग्रेजुएट है, नॉर्मली सारे डिप्लोमा ग्रेजुएट होंगे। मैं इलेक्ट्रिशियन से। ये इलेक्ट्रिशियन से डिप्लोमा है, आप बीएससी ग्रेजुएट हैं। और आप? मैं 12th पास हूँ। 12th पास हूँ। एक कम ये भी ग्रेजुएट हो? हाँ, ग्रेजुएट है। 11th। सारे बड़े बड़े डिग्री लेके बैठे हैं यहाँ बंदे। एक कंपनी जो है वो एक राइडर की मदद से अपनी यूनिकॉर्न कंपनी बनती है, बट उस राइडर के लिए वो कंपनी कुछ भी नहीं करती है, कोई फैसिलिटी नहीं किसी तरीके से। ना ही हमारे लिए बैठने की व्यवस्था सही होती है, ना ही हमारे लिए बाथरूम या फिर पानी की व्यवस्था सही होती है, ना ही उसको उस हिसाब से पैसे दिए जाते जिस हिसाब से वो काम करना चाहता है। बस ये है कि राइडर को उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है, एक तरीके से सीधा सीधा बोले तो बस। और दूसरी चीज़, अगर आप किसी अपने हक के लिए बोलोगे तो अपने हक के बोलने पर अंदर से ये मतलब हमको एक धमकी कह लो आप, धमकी दी जाती है कि अगर आप बोलोगे तो आपकी आईडी को टर्मिनेट कर दी जाएगी। अगर मान चलिए मैं जैसे कोई और काम नहीं कर रहा हूँ, इससे मैं राइडर ही कर रहा हूँ, अगर मेरी आईडी को टर्मिनेट कर दी जाए तो मैं दूसरा काम क्या करूँगा? अभी तो मेरे पास तो केवल एक यही काम है। तो अंदर से लोग धमकी देते हैं, जिससे क्या होता है कि राइडर जो भी अपने मन में आया, जैसे कभी उसने सोचा कि आज हम इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाए, तो इन्होंने एक धमकी दे दी कि नहीं आज आपकी आईडी टर्मिनेट कर दी जाएगी, तो उस आवाज़ को वहीं के वहीं दबा दी जाती है। तो आप सोचिए कि पूरी तरीके से एल्गोरिज्म के आधार पर इन सब की नौकरी चल रही है। कोई जो मानवीय संवेदना के हिसाब से एक नौकरी करते वक्त जो आत्मसम्मान, जो श्रम का पूरा पैसा, जो कंडीशन काम करने का होना चाहिए, वो कोई नहीं है, यानी रेगुलेशन की कमी है। और यही वजह है कि अभी 25 तारीख को जो है वो तमाम सारे जो गिग वर्करों ने हड़ताल की, बहुत सारे लोगों को इस तरह का जो आप देखिए स्विगी जैसे लोगों ने जो है वो खाना नहीं पहुंचाया, और उनकी डिमांड यही थी कि भाई आप अगर हमसे काम ले रहे हो 10 मिनट के भीतर जाड़ा गर्मी बरसात में आपको खाने का ज़रूरी सामान पहुंचाया जाता है, तो आखिर इनको ज़रूरत का पैसा क्यों नहीं मिल पाता है? यही एक सबसे बड़ा। आते सर, रात 12 बजे तक करते काम, मुश्किल से नहीं तो 900-800 रुपये काम होता है। सुबह 6 बजे घर से निकलते, मतलब उठते 5 बजे हैं, अपना जो भी हो फ्रेश होकर हम 6 बजे स्टोर पे पहुंचते हैं सर। अच्छा। उसके बाद 12 बजे आईडी ऑफलाइन करते। कोई राइडर ऐसा होगा जो 6 बजे ना आता होगा, बता दे। 6 बजे आते, अब 6 से 12 जोड़ लीजिए कितने घंटे हम काम करते हैं, कितना मिलता है। कस्टमर के घर पे 2 से 3 मिनट लेट हो जाए तो कस्टमर सीधे कहता है मेरा मतलब नहीं है, मेरे को टाइम पे चाहिए, तू चाहे कैसे मर के या चाहे जी के या, मेरे को टाइम पे चाहिए। कोई राइडर बोल दे कि उसके साथ ना हुआ हो ये चीज़। ऊपर ही आना पड़ेगा तुमको, जैसे 5 में फ्लोर डालता है 5 फ्लोर कि आना ही पड़ेगा तुमको ऊपर, नहीं तो लिफ्ट ना होने के बाद फिर भी अगर नहीं कोई बोलेगा सीधे मैं नहीं आऊँगा, नहीं तो कैंसिल कर दो डायरेक्ट। और ये आप देखिए इतना बड़ा बैग,
हालांकि आप देखो इतना बड़ा बैग जो है वो सामान रहता है, भारी रहता है। अब आप सोचो कि अगर 5th फ्लोर पर चढ़ना पड़ जाए, इसमें पूरा सामान हो अगर, और अगर 5th फ्लोर पर चढ़ना पड़ जाए या 10th फ्लोर पर चढ़ना पड़ जाए तो आप सोचिए कि क्या हालत होगी। लेकिन इन गिग वर्कर के बारे में इस वक्त सोचने वाला कोई नहीं है। यही वजह है कि इनको बार बार हड़ताल करना पड़ता है और सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए तमाम सारे जो उपाय हैं उसको खोजना पड़ता है। 25 तारीख को हड़ताल थी, अब फिर से गिग वर्करों ने कहा है कि भाई 31 तारीख को भी हम हड़ताल करेंगे, क्योंकि हमारे लिए आप कोई कायदे कानून बनाइए, क्योंकि इस देश में 5 लाख से ज़्यादा जो गिग वर्कर काम करते हैं ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, तो इनके लिए सरकार को ज़रूर रेगुलेशन बनाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही विपरीत हालात में इस तरीके से काम करते हैं। दिल्ली से मुकेश के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।